कड़ाके की ठंड में भारत और चीन के बीच जमी हुई रिश्तों की बर्फ क्या अब पिघलने लगी है? सवाल ये है, पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच कई उच्च स्तरीय बैठकें हुई, कई बड़ी हस्तियों की मुलाकातें हुई, लेकिन इन मुलाकातों से क्या कुछ बदलेगा? सवाल सबसे बड़ा ये भी है। दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव साल 2020 से देखा जाने लगा। इस तनाव को कम करने के प्रयास भी किए गए। रिश्तों में तनाव की सबसे बड़ी वजह रही दोनों देशों के बीच की वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC। हर कोई जानना चाहता है वहां अब क्या हो रहा है, क्या हालात हैं वहां, खासतौर पर लद्दाख में क्या स्थिति है, जिनके जवाब अब भी साफ नहीं है। आपको याद होगा, इसी महीने 18 दिसंबर को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात का महत्व इस बात से समझ में आता है कि इस स्तर की बातचीत का फोकस सिर्फ और सिर्फ सीमा से जुड़े मुद्दे ही होते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि साल 2020 में जब से भारत और चीन के रिश्ते बिगड़े, तब से अब जाकर इस स्तर पर पहली बार बातचीत हुई है। जबकि अहम मुलाकातें तो इससे पहले भी हुई, लेकिन रिजल्ट कोई पॉजिटिव नहीं आया। आंकड़े बताते हैं कि जून 2020 के बाद से दोनों देशों के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के बीच अब तक 38 बैठकें हो चुकी हैं। इसी साल अक्टूबर माह की 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रूस के कजान में मुलाकात हुई। दोनों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस पहुंचे थे। 5 साल में दोनों के बीच ये पहली द्विपक्षीय मुलाकात थी। हालांकि वो गर्मजोशी तो नहीं दिखी जो भारत यात्रा के दौरान दोनों के बीच दिख रही थी, पर पॉजिटिव खबर ये है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने 5 दिसंबर को बयान में बताया कि साल 2020 में सीमा पर आई सभी अड़चन अब समाप्त हो चुकी हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी बॉर्डर के इलाकों से जुड़े समाधान की बात को भी माना। तो क्या सभी मसले सुलझ गए? इन मुलाकातों और समझौतों के बावजूद अभी क्या कुछ बचा है? दरअसल पूर्वी लद्दाख के डेपसोंग और डेमचोक पर सहमति इस साल अक्टूबर में बनी। इसके पहले 2022 में हॉट स्प्रिंग्स से दोनों सेनाएं पीछे हट गई थी। 2021 की बात करें तो गोग्रा और पेंगोंग झील पर सहमति बनी थी, लेकिन गलवान की हिंसक झड़प ने रिश्ते फिर तल्ख कर दिए। तमाम सहमति के बीच बफर जोन का भी निर्माण किया गया। बावजूद इसके रिश्तों पर इस बात की तरफ इशारा विदेश मंत्री S जयशंकर ने दिलाया। 4 दिसंबर को राज्यसभा में दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि ये कदम दोनों पक्षों पर लागू होते हैं। हालात के मुताबिक इस पर दोबारा विचार किया जा सकता है। तो क्या चीन में रणनीतिक स्तर पर हृदय परिवर्तन हुआ है? कुछ भी हो, चीन के मामले में भारत वास्तव में चैन की सांस नहीं ले सकता। फिलहाल चीन की गतिविधियां वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर हैं। अमेरिका में ट्रंप की वापसी ने उसकी चिंता वैसे ही बढ़ा रखी है। एक और बात है, ट्रंप के दौर में व्यापार पर अमेरिका का नजरिया क्या होगा, अभी चीन इस बात से चिंतित है। ट्रंप ने अपनी टीम में ऐसे लोगों को जगह दी है जो चीन के विरोधी माने जाते हैं। जबकि भारत की बात करें तो कैबिनेट में कई भारतवंशी शामिल हैं। ताज़ा परिस्थिति जो बनी है उसमें पहले भारत ने LAC पर किसी भी तरह के उल्लंघन को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, बाकी मुद्दों को एक तरफ रखा था। लेकिन भारत अब भी सतर्क है। हालांकि LAC पर बनी सहमति चीन के व्यवहार पर निर्भर करेगी, क्योंकि पिछले समझौतों को तोड़ने में चीन हमेशा से माहिर रहा है। चीन के पास उत्पादन क्षमता है तो दूसरे बाजारों की तलाश उसे हमेशा रहती है। भारत का चीन के साथ पहले ही बहुत बड़ा व्यापारिक घाटा है। देश की सीमा सुरक्षा और व्यापार पर भारत कोई समझौता नहीं करेगा, इस बात को मोदी सरकार ने साफ साफ जता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।